क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया मैंने? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बताइए ना, क्यों किया तुमने ऐसा? चंद रुपयों के लिए और एक टुकड़ा जमीन के लिए तुमने मेरे कलेजे के टुकड़े को बेच दिया। भले घर का सुखी जिंदगी का वादा देके उसे नरक में झोंक दिया। बोलिए ना, क्यों किया आपने ऐसा? तुम्हारी भी तो बेटी है ना, तो फिर मेरी अमोली में तुम्हें अपनी बेटी नहीं नजर आई? उस राक्षस के हाथों में उसे सौंपते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? फिर क्यों इस तरह से? जी करता है तुम्हारी बेटी को बद्दुआ दूं, उसके लिए भी वही दलदल की मांग करूं जिस दलदल में आज मेरी बेटी फंसी हुई। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक औरत हूं, एक मां हूं, और अपनी इज्जत या जिंदगी लूटने पर क्या गम होता है ये मैं जानती हूँ। आपकी गलती की सजा मैं आपकी बेटी को नहीं देना चाहती। सुमंता, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। अपना घर बार बचाने के लिए तुमने मेरी बेटी की जिंदगी को तबाह कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ये पैसे, ये कागज, ये जमीन, इन्हें हाय लगी है हमारी। ये कभी सुख नहीं देंगे, कभी नहीं सुमंता। सुमन, थाम सुमन। मैं ये होने नहीं दूंगी। ठाकुर के गंदे इरादों को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ठाकुर के कहर से अमोली को बचाना ही होगा। सुमन, हम पुलिस चौकी जाएंगे। इसका कोई फायदा नहीं है। कानूनन अमोली की शादी हो चुकी है और जिससे उसकी शादी हुई है वो भी ठाकुर से मिला हुआ है। हम ठाकुर को गुनहगार कभी साबित नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? मैं वहां जाऊंगी और हवेली में रहने वाले हर शख्स को बताऊंगी कि कैसे ठाकुर ने जाल बिछाकर अमोली को फंसाया है। मैं ये साबित करूंगी और अमोली को वापस ले आऊंगी। माँ, आज तो भोर होते होते सोई थी ना, फिर भी इतनी जल्दी जग गई। कोई जरूरत नहीं है मेरी इतनी चिंता करने की। उर्मिला, और क्या कहूँ? जब मैं परेशान थी तब तो आपने मुझे कुछ बताया नहीं। आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। ऐसे क्यों कह रही है तू? देखिए ना, आप अब भी जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं। अब इस छुपा छुपी की कोई जरूरत नहीं है। कल रात आपके बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बताया दिग्विजय ने? यही कि राधे और अमोली की शादी के बारे में आप सब पहले से ही जानती थी, बस अनजान बनकर मुझे ही नहीं बता रही थी। मुझे सताने के प्लान में आप भी शामिल थी ना? माँ, आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब भी बेटे और बेटी में से किसी एक की तरफ होने का समय आता है तो आप फट से अपने बेटे की तरफ हो जाती हैं। आप माने या ना माने, एक बात तो तय है। क्या? आप अपने बेटे को मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। दिग्विजय, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। सीता जैसी पत्नी की आंखों में खुलेआम धूल झोंक रहे हैं। हे ईश्वर, मैं कैसे बताऊं? दिग्विजय इसके लिए बहू नहीं, सौतन लाया है। अरे माँ, आप तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ उर्मिला, मैं अब भी तुम दोनों के रिश्ते के बारे में ही सोच रही हूँ। क्या भविष्य है तुम दोनों के रिश्तों का? तुम दोनों के बीच में आई अमोली नाम के दरार को मैं साफ देख सकती हूँ।
अब से कुछ ही देर में।